नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका खुली किताब 1-1 में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करी थी। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आते हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान होता है और कंटिन्यूअस यानी जो चल रहा है। वर्तमान में जो चल रहा है उसके सेंटेंस यदि हमें हिंदी में पता हो तो हम उनको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आते हैं, इसका मतलब है कि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की आज हम बात करेंगे, यानी नकारात्मक वाक्य। अब हम ये देखते हैं कि नकारात्मक वाक्य होते क्या हैं। नकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें नेगेटिव फीलिंग आती है, यानी नकारात्मक भाव आता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं आज खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं अभी खाना नहीं खा रहा हूँ, यानी नहीं खा रहा हूँ क्या, ये नेगेटिव फीलिंग है। यानी सेंटेंस में यदि नेगेटिव फीलिंग आए तो नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनता कैसे है। उसको बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से ही होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसकी स्टार्टिंग भी सब्जेक्ट से ही हुई थी और नेगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग भी सब्जेक्ट से ही होती है। वही फॉर्मूला है, बस यहाँ इतना सा फर्क है कि यहाँ नोट आ रहा है। मैं पूरा फॉर्मूला आपको दोबारा बताऊंगा। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो या तो इज आती है या फिर एम आती है या फिर आर आती है। इसका प्रयोग आप तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी एक वचन सब्जेक्ट हो। एक वचन सब्जेक्ट का मतलब एक इंसान, एक व्यक्ति, एक लड़का, एक लड़की, वो सभी एक वचन सब्जेक्ट हैं। तो एक वचन सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। या फिर हमारा प्रोनाउन, यदि इंग्लिश में कुछ प्रोनाउन होते हैं ही, शी, इट या फिर किसी का नेम हो तो हम हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट आई हो, आई का मतलब होता है मैं, यदि हमारा सब्जेक्ट आई हो तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे एम का। किसका हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर भी ना हो, प्लूरल हो, बहुवचन सब्जेक्ट हो, प्लूरल का मीन बहुवचन, जैसे मान लो दो व्यक्ति, राम और श्याम, तो दो हो गए, तो एक से ज्यादा यानी बहुवचन, तो प्लूरल हो तब भी हम आर का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, वी हो, दे हो या फिर यू हो, तब भी हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं नोट की, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस से तो नोट तो आना है, नोट तो बनता है। तो यानी सबसे पहले नोट, एक चीज याद रखिएगा कि नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे नोट आता है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है, दूसरे नंबर पे हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे नोट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी लगेगा। मैंने एक चीज आपको बताई कि चाहे कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो, किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस टेंस हो, कोई सा भी टेंस हो, और यदि सेंटेंस कंटिन्यूअस है यानी कंटिन्यूअस टेंस है तो वहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता ही लगता है। उसके बाद बात आती है ऑब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हम थोड़ा सेंटेंस में डिस्कस करेंगे। पहला सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूं। ये सेंटेंस हमारे सामने है, मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूं। अब आपको कुछ नहीं देखना, सबसे पहले हिंदी में जब आप देखें तो सेंटेंस के लास्ट में देखिएगा, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में ही सब कुछ होता है। सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, रहा हूं, यानी रहा है, रही है और रहे हैं, आया आ रहा है तो रहा हूं, यानी वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वाक्य क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यदि है तो बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मूले से। अब देखिए, मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं यानी नेगेटिव फीलिंग आ रही है, और सेंटेंस में नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो वाक्य नेगेटिव है, यानी नेगेटिव सेंटेंस। टेंस तो मैंने बता दिया, टेंस रहा हूं से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और नहीं से क्या पता लगा, नेगेटिव सेंटेंस।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से। किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए सबसे पहले क्रिया पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब, मेन वर्ब। अब देखिए वाक्य में काम क्या हो रहा है। मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ। काम क्या है? जो नेगेटिव में है, नकारात्मक कार्य पढ़ाना। काम क्या है? पढ़ाना। कौन पढ़ा रहा है? कौन, क्वेश्चन कीजिए तभी सब्जेक्ट मिलेगा। कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है यानी मैं। कौन पढ़ा रहा है? मैं। तो मैं क्या है? सब्जेक्ट। और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलते हैं? आई। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट। कौन पढ़ा रहा है? मैं। तो मैं क्या है? सब्जेक्ट। हमने लिखा आई। अब देखिए आई सिंगुलर सब्जेक्ट है या नहीं? बिल्कुल सिंगुलर है। आई सिंगुलर है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आई के लिए इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग होता है? एम का। किसका प्रयोग होता है? एम का। तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? एम। सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है आई के साथ? एम। आई एम। थर्ड नंबर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे? नोट। नेगेटिव में थर्ड नंबर पे क्या लिखते हैं? नोट। आई एम नोट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए क्या है यहाँ पर? यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पढ़ाना, और पढ़ाने को बोलते हैं टीच। पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। और टीच में लास्ट में देखिए दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, और दो कॉन्सोनेंट का कोई नियम मैंने आपको नहीं बताया। आईएनजी लगाने के नियम आपको मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जनरल इंट्रोडक्शन वाले वाक्य में। दो कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर टीच, और टीच में सिर्फ आपको आईएनजी लगाना है तो बन जाएगा टीचिंग। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के बाद चलते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट देखिए, क्रिया का हमें पता है पढ़ाना। क्या पढ़ा रहा है? क्या पढ़ा रहा हूं यानी नहीं पढ़ा। नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव वर्ब होगी, लेकिन आप नेगेटिव को थोड़ी देर भूल जाइए। क्या पढ़ा रहा हूं? गणित। तो गणित क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। गणित क्या है? ऑब्जेक्ट। और गणित को क्या बोलते हैं? मैथ्स भी बोलते हैं और मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखता हूं। मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सेंटेंस बनेगा हमारा, लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। हिंदी में इसे पूर्ण विराम बोलते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं। हमारा सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स, गणित। आई एम नॉट टीचिंग मैथमेटिक्स। मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूं। चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। हमारा दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है शेर पिंजरे में नहीं दहाड़ रहा है। शेर पिंजरे में नहीं दहाड़ रहा है। यहाँ पर देखिए रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं यानी कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और वाक्य में क्या आ रहा है? नहीं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से। कहाँ से? सब्जेक्ट से। चलते हैं क्रिया की तरफ। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए कहाँ चलना पड़ेगा? क्रिया के पास, वर्ब के पास। काम क्या हो रहा है? शेर पिंजरे में नहीं दहाड़ रहा है, यानी नेगेटिव काम क्या हो रहा है? दहाड़ने का। क्या हो रहा है? दहाड़ने का। अब क्वेश्चन कीजिए कौन दहाड़ रहा है? कौन दहाड़ रहा है? शेर। 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 तो शेर क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट शेर को बोलते हैं अ लायन, क्योंकि एक ही शेर है। अ लायन, एक ही शेर है, यानी हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। इज, एम, आर। क्या हमारा अ लायन बहुवचन है? प्लूरल है? नहीं है तो क्या नहीं आएगा? आर नहीं आएगा। क्या हमारा अ लायन आई है? नहीं है तो क्या नहीं आएगा? एम नहीं आएगा। अ लायन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? इज। तो क्या आएगा? इज। हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का। सब्जेक्ट लिखा अ लायन, हेल्पिंग वर्ब आई, इज। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में तीसरे नंबर पे क्या आता है? नोट। क्या आता है? नोट।
सेंटेंस अ लायन इज नॉट और मेन वर्ब क्या है दहाड़ना, क्या है दहाड़ना, और दहाड़ने को बोलते हैं रोर, ROAR, रोर। और रोर देखिए लास्ट में आर कॉन्सोनेंट और उस कॉन्सोनेंट से पहले ए फॉर एपिल एक वोवल्स हैं और ओ भी वोवल हैं। दो वोवल एक साथ एक कॉन्सोनेंट से पहले आ जाएं, यानी एक कॉन्सोनेंट से पहले दो वोवल्स आ जाएं तो आईएनजी लगाने का एक नियम है कि कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता, कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता। वोवल्स डबल, कॉन्सोनेंट सिंगल, और सिंगल वोवल, कॉन्सोनेंट डबल। ये नियम है जो मैंने आपको बता दिया। यानी रोरिंग, अ लायन इज नॉट रोरिंग। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट के लिए क्रिया देखनी पड़ेगी। दहाड़ना, क्या दहाड़ रहा है, किसको दहाड़ रहा है, यानी हमें कोई उत्तर नहीं मिलता। क्या दहाड़ रहा है, कोई उत्तर मिला नहीं मिला, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। किसको दहाड़ रहा है, कोई उत्तर नहीं मिला, यानी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। अभी सेंटेंस इतना है, अ लायन इज नॉट रोरिंग, अ लायन इज नॉट रोरिंग, शेर नहीं दहाड़ रहा है। लेकिन क्या बचा हुआ है, पिंजरे में। पिंजरे को बोलते हैं केस और इन केस, क्योंकि एक ही पिंजरे में एक शेर है। एक शेर को बहुत सारे पिंजरों में बंद नहीं किया जा सकता। सेंटेंस बनेगा अ लायन इज नॉट रोरिंग, एक शेर नहीं दहाड़ रहा है। इन अ केस, पिंजरे में, शेर पिंजरे में नहीं दहाड़ रहा है। हमारा थर्ड सेंटेंस देखते हैं। तुम चाच नहीं पी रहे हो, तुम चाच नहीं पी रहे हो। अब सेंटेंस देखिए लास्ट में, रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहे हो भी इसी में आता है। तो रहे हो से क्या पता चलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और नहीं यानी नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए कहाँ चलना पड़ेगा, वर्ब के पास, क्रिया के पास। देखिए वाक्य में काम क्या हो रहा है, बताइए, पीने का। तुम चाच नहीं पी रहे हो, यानी नेगेटिव काम है, लेकिन किसका है, पीने का। क्वेश्चन कीजिए, कौन पी रहा है, कौन पी रहा है, तुम। कौन पी रहा है, तुम। तो तुम क्या है, सब्जेक्ट। और तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। क्या बोलते हैं, यू। अब यू के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज एम आर। यू, इज एम आर, यू यानी तुम। लेकिन यू याद रखिएगा एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। और यू के साथ क्या आता है, आर। यू के साथ क्या आता है, आर। तो हम क्या लिखेंगे, आर। सब्जेक्ट लिखा यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर। नेगेटिव सेंटेंस थर्ड नंबर पे क्या लगाएंगे, नॉट। थर्ड नंबर पे क्या लगेगा, नॉट। चलते हैं मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब क्या है, पीना। पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक, DRINK। ड्रिंक यानी पीना। अब वाक्य में देखिए लास्ट में के भी कॉन्सोनेंट, एन भी कॉन्सोनेंट और दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाएं तो सिर्फ ING लगाइए और कुछ मत कीजिए, बन जाएगा ड्रिंकिंग। यू आर नॉट ड्रिंकिंग, यू सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर पे नॉट, मेन वर्ब ड्रिंक, उसमें ING। यहाँ तक हमने कर दिया। अब देखिए लास्ट में ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जब आ रहा है तो चलते हैं वर्ब की तरफ। क्या प्लस क्रिया, क्रिया है पीना। क्या पी रहे हैं, क्या पी रहे हो, क्या पी रहे हो, बताइए, चाच। चाच यानी ऑब्जेक्ट। और चाच को बोलते हैं बटर मिल्क। क्या बोलते हैं, बटर मिल्क। बटर मिल्क का मतलब होता है चाच। मिल्क यानी दूध, बटर यानी मक्खन, कर्ड यानी दही, और बटर मिल्क यानी चाच। यू आर नॉट ड्रिंकिंग, आप नहीं पी रहे हो, बटर मिल्क यानी चाच, आप चाच नहीं पी रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। उसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस मजेदार बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।